Today we learn some special cases of the distributive property. We will learn today some special cases of the distributive property. And first is square of the sum of the two numbers. We will learn square of the sum of the two numbers. Suppose I have two numbers a and b. Let us consider two numbers a and b. First number a and the second number is b. And we have to find the square of the sum of the two numbers. Number a and b, its sum is a plus b and its square. Then we have to find the square of the sum of the two numbers a and b. Okay. So we can write a plus b whole square. We can write it a plus b two times. A plus b multiplied by a plus b. By using distributive property, you can easily find the value of a plus b whole square. Okay. A plus b whole square, it means we can write a plus b two times a plus b multiplied by a plus b. और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे देखो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी. वी राइट a, पहले यहाँ पे हम a लिखेंगे एंड a प्लस बी. सेकेंड वी राइट प्लस बी एंड देन a प्लस बी. ओके. देखो a एंड a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर. एंड सिंपली यू कैन राइट a स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस b स्क्वायर. सो द फार्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है. तो ये अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया. ठीक है. अब फिर हम ज्योमेट्री का यूज़ करके हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लाएंगे इसको हम देखते हैं. तो देखो अब सपोज कर लो कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर है. ठीक है. ये मान लो हमारे पास कोई एक स्क्वायर है. ये स्क्वायर है मेरे पास. ठीक है. और इसको हम क्या करते हैं, दो रेक्टेंगल में इसको हम डिवाइड कर देते हैं. एक रेक्टेंगल मान लेते हैं इसको. तो इसमें जो साइड हुआ इसका हम साइड मान लेते हैं कितना, इसको हम मान लेते हैं a. ये पूरा यहाँ से आता है दो रेक्टेंगल में डिवाइड हुआ ये. और इसको मान लेते हैं b. ठीक है. फिर एक और पार्ट करते हैं इसका यहाँ से. ठीक. ये हम मान लिए a, जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसका साइड कितना दिया हुआ है a है. फिर इसको मान लिए a और ये मान लिए हम b. ये हो गया a और ये हो गया b. ठीक है. अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे a से इस a में. तो a और a कितना हो जाएगा a स्क्वायर. फिर a इंटू बी ये कितना हो जाएगा ए बी. फिर a इंटू बी ये कितना हो जाएगा ए बी. और फिर b इंटू बी ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर. हुआ ना इतना. ए से ए में किए a स्क्वायर, a टू बी ए बी, फिर b टू ए बी एंड b इंटू बी स्क्वायर. अब टोटल क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस ए बी. कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये ज्योमेट्रिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. क्लियर हो इतना. अब देखो अब हमको जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x, ये सब कॉपी में करना है. 2x प्लस 3y का हमको होल स्क्वायर पता करना है. तो फार्मूला क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर का. इसको हम पूरे को a मान लेंगे और इस पूरे को मान लेंगे b. एज्यूम 2xa and 3yb. Then the formula is a plus b whole square is equal to
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पूरे को ए मान लो, तो ए 2x का होल स्क्वायर, बी मीन्स 3y होल स्क्वायर, इसका बी इसका प्लस 2 इंटू ए मीन्स 2x और बी मीन्स क्या हो जाएगा 3y। इस पूरे को ए मान लेंगे, इस पूरे को बी मान लेंगे, तो ए मीन्स 2x का होल स्क्वायर प्लस बी मीन्स 3y होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 फार्मूला में 2 हमेशा लिखना है, एंड a 2x है, b है 3y, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12xy। ये हो गया ये क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? अब ऐसे इस मान लो क्वेश्चन दिया है हमारा, इस क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करें, हमको सेम वही फॉर्मूला, बस यहाँ माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम a एज्यूम कर लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे b, तो फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर 3 3 जा 9 स्क्वायर माइनस 2 जा 4 3 जा 12xy। हो गया ये। क्लियर हुआ?